तो जैसे आप सागर अलग अलग केसेस करते हो, अलग अलग लोगों को जब ऐसी कोई प्रॉब्लम्स फील होती हैं, कोई इस चीज़ से गो थ्रू कर रहा होता है, कोई पोजेस्ड फील कर रहा है, कोई ऐसा फील कर रहा है कि उसके अराउंड ऐसी कोई एनर्जी है। कभी किसी केस में ऐसा हुआ है कि आप गए हो किसी को ठीक करने और उस एनर्जी ने कहीं ना कहीं आपसे डायरेक्ट किसी तरीके से कन्फ्रंटेशन किया हो कि यहाँ से चले जाओ या डू नॉट कम इन बिटवीन दिस, या ऐसा कुछ, कभी ऐसा कोई केस हुआ है? हाँ, एक केस था। मेरे पास एक मेल आता है भाई, जिसमें एक मैसेज होता है कि हाँ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम मेरे बच्चे को हो रही है। अच्छा, आपके पास एक मेल आया? मेल आता है, मतलब मोस्टली लोग मेरे को मेल पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं। तो उसमें एक मेल आया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम मेरे बच्चे के साथ हो रही है। अब बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या होती थी कि वो बच्चा ना अपने फादर को मारता था, किसी को नहीं मारता था, अपने फादर को हिट करता रहता था। तो पहले लोगों को लगा कि शायद मेंटली ये थोड़ा सा होगा, डिस्टर्ब हो गया होगा या कुछ और प्रॉब्लम होगी, ऐसी चीज़ें होंगी। उन्होंने बहुत जगह दिखाया। अब पॉडकास्ट पे आया हूँ तो सच ही बोलूँगा, बड़े बड़े जो नेमी फेमी एस्ट्रोलॉजर हैं उनको दिखाया, उनको बड़ी बड़ी फीसें भी दे दी। उन्होंने उनके सारे ग्रह को डिसबैलेंस करके बता दिया ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो उन्होंने उनकी रेमेडीज़ भी करी, उपाय भी करे। तो जब उनके साथ ऐसा उन्होंने किया तो एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि मैं उसे ठीक करके दूंगी। फिर एक और साथ में वर्क कर रहा था, वो कह रहा मैं भी ठीक करके दूंगा। तो पहले उन्होंने एक से कंसल्ट किया, फिर दूसरों से कंसल्ट किया। कंसल्ट करने के बाद पता चला कि जितने की एक उनकी रेमेडीज़ थी या जो भी चीज़ें थी वो बहुत एक्सपेंसिव थी। और मैं ये नहीं कहूँगा कि पैसा नहीं लगता, लगता है, लेकिन उनका जो बताने का तरीका था कि हाँ इसकी ग्रह नक्षत्र खराब है, अंतरदशा, गोचर दशा और ग्रह दशा जो भी चीज़ें हैं ये खराब है, लेकिन एक्चुअली में उसके साथ वो चीज़ें ही नहीं थी। होता है ऐसा कि ग्रह दशा भी देख के, मतलब मुझे जो लगता है, ऐसे मेरे पास बहुत सारे ज्योतिष हैं, एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, जितने भी लोग हैं, बहुत सारे बड़े बड़े नामी ग्रामी जिनके पास बहुत नॉलेज है, जिनके थ्रू भी मैं अपने केसेस उनके पास लेके जाता हूँ, जो मुझे सही गाइड भी करते हैं। तो हो सकता है उनके ग्रहों में ऐसा होता होगा। लेकिन जब मेरे पास वो मेल आया तो उन्होंने मुझे ये स्टोरी बताई, मैंने उनसे ऑन कॉल बात करी। बात करने के बाद मैं उनके पास गया, ठीक है, मैं उनके पास गया। पास जाने के बाद मैंने उनसे पूछा कि प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने बच्चा दिखाया। बच्चा मतलब छोटा नहीं था, 10th स्टैंडर्ड में था वो। तो बच्चे को देखा, बच्चे को देखने के बाद मुझे लगा कि हाँ कुछ तो है, जो मुझे वो वाइब आ गई कि कुछ है इस बच्चे में। तो मैंने क्लाइंट से बात करी। मैंने कहा मैम मेरे को कुछ दिन चाहिए, मैं अपने गुरुजी से जाऊंगा, उनसे कंसल्ट करूंगा, फिर आपको बताता हूँ। भाई उन्होंने मेरा ट्रैवल कॉस्ट दिया। मैं ट्रैवल करके गुरुजी के पास गया, क्योंकि मेरे गुरुजी रहते बहुत दूर हैं, जैसे कि लोगों को पता भी है जो मेरे पॉडकास्ट देखते हैं। तो उन्होंने सब कुछ मेरी फ़ीस दी, वो सारी चीज़ें दी। मैं वहाँ पे पहुँचा। पहुँचने के बाद मैंने गुरुजी को उसकी फ़ोटो दिखाई, तो मेरे गुरुजी ने बोला ये बच्चा है या शैतान का बच्चा है? मैंने कहा ऐसा क्यों? तो मैंने उनसे बोला कि ऐसा आप क्यों बोल रहे हो? कह रहे इनसे पूछो, इसके आप ऐसे बोलते हैं, वो बड़े ब्लंट हैं, इनके बाप को फ़ोन करो। तो ही इज़ 92 एक्चुअली, जो मेरे गुरुजी 92 हैं। लोगों को मैंने बताया भी, बिल्कुल नीम करोरी वाले बाबा की तरह दिखते हैं, सेम सिमिलर हैं। ओके। तो उन्होंने बोला कि उसके पापा को फ़ोन करो। उसके फादर को मैंने वीडियो कॉल किया। तो गुरुजी ने बोला 2023 के नवंबर से ऐसा हो गया ये। उन्होंने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी है क्या? कह रहे तुम्हारे पिताजी क्या करते थे? उससे पूछा। कह रहे पिताजी जॉब करते थे। कह रहे और क्या करते थे? वो कहता कि किसी पंडित और इन सब के साथ है। नहीं। कह रहे नहीं, किसके साथ थे वो बताओ। आप बिलीव नहीं करोगे कि उसने उसी टाइम फ़ोन कट करके बोला ठीक है गुरुजी, मैं अभी याद करता हूँ, आपको बताता हूँ। वो साइड में आके मुझे कॉल करता और बोलता कि मेरी वाइफ ना सुन ले सर, और आप शायद उसके सामने ना बोल दो, तो मैं आपको बता देता हूँ, जो मेरे फादर थे वो तांत्रिकी का प्रैक्टिस करते थे किसी तांत्रिक के साथ में। और
गुरुजी ने बोला देखो मैं तो बोल रहा था कि कुछ है, कह रहे इसके फादर की गलती है। फिर जब वो चीज़ हुई तो उसके फादर से पता चला कि गुरुजी ने बोला कि इसके जो ग्रैंडफादर हैं बच्चे के दादाजी ये तांत्रिकी करते थे, सीखते थे, लेकिन ना ही इन्होंने वो चीज़ सीख पाई ढंग से, ना ही उसको हटा पाए जो भी थी चीज़ें उनके साथ, जिस वजह से उनकी स्पिरिट इस बच्चे के अंदर है। ओके। मैं एकदम ऐसे शॉक्ड हो गया कि ये आपने क्या बता दिया। कई बार ना ये बातें ऐसी कहानियाँ लगती हैं, बट वही वाली बात है जिसके साथ होता है ना वही जानता है। तो मैंने उनको बोला कि मैंने कहा गुरुजी फिर क्या करना है? कह रहे तुम्हें पता है क्या करना है? अब मेरे को एक्चुअली इतनी प्रैक्टिस हो गई कि मुझे पता है कि एक्चुअली में क्या करना है। मैंने उस बच्चे को पहले मैंने उसकी एक पूजा कराई, जो यहाँ से जो मैं अपने एंड से मैंने वाराणसी में कराई, जो मेरे एक्सपर्ट्स पंडित हैं, मैंने उनसे पूजा कराई। तो मैंने उनसे बोला इसको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, उसके बाद हम करेंगे, पहले मैंने इसका कुछ किया है। तो मैंने उसका वो कराया, वो कराने के बाद मैंने 36 डेज़ का टाइम मांगा और मैंने बोला चेंजेस देखना है इसके ऊपर क्या आ रहे हैं। तो एक्चुअली में उनको 30-40% रिलीफ मिला भी कि वो बच्चे का एग्रेशन कम हुआ, वो चीज़ें कम हुई और ये चीज़ें थी। अब वो सेकंड जो स्टेप था वो स्टेप ये था कि मुझे उस बच्चे को लेके आना था या मुझे अपनी टीम को वहाँ लेके जाना था उसके घर पे। तो हम उसकी फैमिली में ही गए, फैमिली के पास गए। तो जितने भी वहाँ के आसपास के लोग थे उनको हमने भेज दिया, जो उसके और जो अदर मेंबर्स थे फैमिली के, जॉइंट फैमिली के, उसको भेज दिया। हम वहाँ पे जाके पहुँचे। हम पहुँचने के बाद जैसे ही हम बैठे हैं वहाँ पे, तो मेरे पंडित लोग पूजा वूजा कर रहे हैं, वो बच्चा मेरे को ऐसे देखता है और वो मेरे को छूटते ही ऐसी वॉइस में बोलता है यहाँ से निकल जा, तुझे मार दूंगा। पंडितों ने देख लिया, सब ने देख लिया, उसकी मदर भी देख रही है, फादर भी देख रहे हैं, यहाँ से निकल जा, तुझे मार दूंगा मैं ऐसे हो गया। तो पंडित जी ने बोला मार तो इसको, कैसे मारेगा? वो बंदा, वो बच्चा, उस टाइम तो वो बच्चा नहीं था। तो कहता बाहर निकल के आऊँ क्या तेरे पास, तुझे बताऊँ? तो मैंने बोला कि नहीं मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैंने ऐसे ही बोला, बड़े नॉर्मल वे में बोला मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैं निकल गया। मैं निकलने के बाद जब वो हमने जो वहाँ पे उतारा किया उस बच्चे का, पूजा करी, जो भी चीज़ें थी, जो भी हमारा प्रोसेस था, काफ़ी गुप्त प्रोसेस था। तो वो जब किया तो उस टाइम में वो पंडित जी पता है क्या बोले मेरे को? बाहर आने के बाद 6-6.5 घंटे वो पूजा चली। तो पूजा चलने के बाद एकदम क्या होता है कि पंडित जी बाहर आते हैं मेरे, मैं तो दूसरे उनके लाइक होटल में चला गया था। तो उनका फ़ोन आया कि बाहर आ जाओ वापस इस घर के। मैं जैसे ही उस घर के बाहर गया तो आप मानोगे नहीं, उस बच्चे ने इन बिटवीन पूजा के टाइम पे ये पूछा कि वो कहाँ पे है जो मेरे को ठीक करने आया है, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, इन बिटवीन। फिर मेरे पंडितों ने उसको ठीक तो कर दिया, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम वो ठीक हो गया, ठीक किया, वो नॉर्मल हुआ। वो पूजा के बाद सो गया। सो जाने के बाद वो उसको बोला गया कि दूसरे दिन हमने ये हवन करना है, ये चीज़ें करनी है और फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। भाई हमने वो सारी चीज़ें करी हैं। वो सब करने के बाद मैं वापस घर पे आ गया। वापस घर पे आने के बाद उस बच्चे का थॉट मेरे माइंड में चल रहा है, क्योंकि वो फ्लैशबैक चल रहा। कि उसने मुझे बोला तेरे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं एकदम ऐसे हो गया कि यार उस बच्चे की बातें। उसी रात को उस बच्चे का सपना आ गया और वही चीज़ मेरे अंदर चल रही है कि मैं तेरे अंदर आऊँगा या मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये वही बातें चले जा रही मेरे माइंड में। मैंने पंडित जी से फ़ोन पे बात करी तो पंडित जी ने बोला कि वो ऐसी एंटिटी है कि अगर वो सच में चाहती तो तेरे अंदर आ सकती थी, लेकिन उनके मतलब हमारे जो गुरुजी हैं, कह रहे ये सिर्फ तेरे गुरुजी की कृपा तेरे साथ है कि जिस वजह से वो नहीं हो पाया, वरना शायद वो तेरे को भी आज ऐसे ही कर देती। तो भाई एक ऐसा केस था कि एक एनर्जी मुझे चैलेंज कर रही है। ऐसे बहुत सारी एनर्जीज़ ने, मतलब ऐसे बहुत सारी जगहों पे हुआ है, लेकिन एक बच्चे की स्पिरिट, एक बच्चे के अंदर जो आत्मा है वो मुझे चैलेंज कर रही है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं आ गया, वो बच्चा भी बिल्कुल नॉर्मल हो गया, ठीक हो गया। फिर उस बच्चे से मैं दोबारा मिल के आया। उन्होंने फिर इनवाइट किया, एक होता है ना कि हाँ आप किसी को ठीक कर रहे हैं, हाँ, तो एक वो जेस्चर के लिए उन्होंने बुलाया। वहाँ गया, उसकी फैमिली से मिला, वो बच्चा नॉर्मल रिएक्ट कर रहा है।
वो मेरे से कह रहा और भैया कैसे हो आप? और अब बिल्कुल ठीक है वो। हाँ, कह रहा और भैया कैसे हो आप क्या करते हो? तो बड़ा एक वो था, उस टाइम बड़ा शॉकिंग हो गया। उस टाइम पे वो उसकी वाइब भी बहुत डिफरेंट थी, लेकिन इस टाइम पे वो एकदम नॉर्मल था। मैंने कहा यार ये भी देखो ऐसे केसेस ये हैं। चीज़ें हकीकत में होती हैं, मतलब हम लोगों को लगता है नहीं यार ये तो बेकार की बातें हैं, भाई मैं तो ये कहता हूँ जिसने नहीं देखा, जिसके साथ नहीं हुआ, वो सबसे सुखी इंसान है इस धरती का। मैंने ऐसे लोगों को देखा है ना जो लाइफ में नहीं मानते थे, आज वो ऐसे बिलीव करते हैं और बोलते हैं कि हमने वो, मतलब लोग मेरी कहानियों से, मेरी चीज़ों से रिलेट करते हैं, मेरे केसेस से भी रिलेट करते हैं। जब मैं किसी केसेस को ठीक करता हूँ तो लोग उस चीज़ से रिलेट भी करते हैं कि सर जो आपने वहाँ पे ऐसे किया था वो एक्चुअली में हमारे साथ भी वही प्रॉब्लम है। आजकल सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम लोगों में बहुत आ रही है, लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ रात को सो रहे हैं, उनके साथ मार्क्स उनकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, कभी कंधे पे निशान आ गया, कभी अरे भाई मेरे पास तो ऐसे लोग हैं कि सोचते नहीं है वो अपनी, मतलब फोटोज पूरी प्रॉपरली न्यूड भेज देते हैं, कहते देखो हमारे यहाँ है मार्क्स। मैं कहता हूँ एटलीस्ट फेस तो हाइड कर लो। तो ऐसे भी लोग हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ रही है, वो इसलिए आ रही है भाई कि वो धर्म से भी हट गए हैं। कुछ लोग धर्म से हट गए हैं, कुछ लोग ये भी हैं कि उनका ऑरा बहुत वीक है। तो जिसका ऑरा वीक होता है ना, उनको ये एनर्जीज विक्टिम बनाती है। ओके। और फिर उसके लिए भाई फिर वही है, पूजा पाठ करो, वो तो करना ही है, लेकिन फिर वो दूसरे लेवल की चीज़ें करनी पड़ती हैं। ऑरा स्ट्रॉन्ग कैसे होता है? भाई मैं तो भक्ति जानता हूँ, भक्ति में ही शक्ति है मेरे हिसाब से। मेडिटेशन करो, भक्ति करो, राम नाम जपो,